हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा मौजू है रीजंस बिहाइंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पीछे क्या असबाब हैं। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी का जो है लॉस हो रहा है। माने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब वहाँ पर जो माने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी हॉटस्पॉट में हैं, ठीक है, तो उसका जो है लॉस हो रहा है। लॉस से मुराद वहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं, रेयर स्पीसीज़ जो किसी दूसरे जगह पर नहीं है, उन स्पीसीज का जो है वजूद ख़त्म होता चला जा रहा है, नापेद होते चला जा रहा है। और आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से बायोडाइवर्सिटी का जो है अगर लॉस होगा तो फिर जो वहाँ से जो स्पीसीज जो मादूम हो जाएंगे किसी भी असबाब से जो है, तो फिर उस स्पीसीज को दोबारा जो है हम हासिल नहीं कर सकते हैं। माने वंस इट इज लॉस्ट फॉर एवर। एक बार ये अगर मादूम हो गया, नापेद हो गया, तो अब ये हमेशा के लिए नापेद हो जाएगा। फिर इसका जो है वजूद जो है अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसको दोबारा हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा एकदम। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हो ही रहा है, पिछले कई सालों में हुआ है, आज भी कंटिन्यू है। तो एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का मामला है, एकदम बहुत संगीन मामला है। और इसके बारे में बहुत सारे सर्वेज भी किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी आती रहती है। तो फिलहाल जो एक रिपोर्ट में जैसे दिया है कि अगर ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से चलता रहा तो साल 2050 तक जो है 30% बायोडाइवर्सिटी रोए ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे, 30%। और फिर आइंदा 30 वर्षों में, माने यहाँ 30 वर्षों में जो है करीब 25% मैमल्स जो है नापेद हो जाएंगे। ये एक सर्वे का रिपोर्ट है। तो ये बहुत ही सीरियस कॉन्सर्न है फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट जो है। तो अब जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने ये पता लगाया है कि आखिर बायोडाइवर्सिटी के लॉस के पीछे क्या क्या असबाब हो सकते हैं, इसके तबाही के पीछे क्या क्या असबाब हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिस्टिंग कर दिया है। यहाँ पर 7 असबाब जो है हमने उसको पॉइंट से लिख दिया है कि ये जो है मुमकिन जो है असबाब हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के पीछे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबब जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के पीछे वो बनता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी मस्कन की तबाही। हैबिटेट से मतलब हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग बीइंग, ठीक है। जैसे मछलियों का नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, पानी है, तालाब है, झील है, दरिया है, समंदर, ये उसका नेचुरल हैबिटेट हुआ। आप मछली को ला कर अगर घर के एक्वेरियम में रख दीजिएगा तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। नेचुरल हैबिटेट मतलब हैबिटेट का मतलब यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट, जहाँ पर कोई जानवर कुदरती तौर पर ही उसी जगह पैदा हुआ है। जैसे जंगल, फॉरेस्ट, ये नेचुरल हैबिटेट है फॉर लैंड एनिमल्स के लिए। अब हाथी, शेर जो है ये कुदरती तौर पर जो है जंगल ही में पैदा होते हैं। तो हैबिटेट से मुराद यहाँ पर है नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स। उसका क्या है, डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग जो है इसकी तबाही कर रहे हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। अब हैबिटेट जंगल है, अब जंगलात जो है इंसान जो है अपने मुफाद के लिए जो है इसको जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए जो है जंगलों को माने डिस्ट्रॉय कर रहा है। किस लिए, पहला तो हो गया रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, रहने के लिए। दूसरा हो सकता है सनतकारी के लिए कि उद्योग धंधा लगेगा, सनतें लगेंगी, सड़कें बनेंगी, शहर का जो है माने डेवलपमेंट होगा, शहरें बसाए जाएंगे।
तो सनतकारी, शहरकारी, फिर से रिहाइश, और दूसरी वजह है कि जंगलों से तो बहुत से माने फ़ायदे भी इंसानों को। तो इन तमाम जो है मकासद के लिए जो है लोग जो है जंगलों को तबाह कर रहे हैं, काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब जंगल जो है क्या है, इनका घर है। जो लैंड एनिमल्स है उनका ये मकान है, रहने की जगह है। अब वो जो बेघर हो जा रहे हैं, अब जिसकी वजह से क्या हो रहा, उसमें जो स्पीसीज है जो है, अब कीमती मान लीजिए स्पीसीज जो है, जो प्लांट्स, अब उस प्लांट्स को काट दिया जा रहा है, तो क्या दोबारा प्लांट फिर हासिल कर सकेंगे? नहीं होने पाएगा। तो इंसान जो है अपने मकासद के लिए, अपने अगराज के लिए, जो है अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जंगलों की कटाई जो है लगातार जो है करते चली आ रही है, जिसकी वजह से जो है इन हैबिटेट का जो है माने तबाही और बर्बादी हो रहा है। और उस हैबिटेट में जो रहने वाले जो है, जो मुख्तलिफ अक़साम के जो है जानदार हैं, जो स्पीसीज जो हैं, वो जो है बेघर और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग, शिकार बहुत से लोग जो है ना शौक के लिए भी करते हैं। हम हंटर हैं, शिकारी हमारा हॉबी है, तो शिकार करते हैं। पोचिंग होता है इलीगल हंटिंग, माने गैर कानूनी माने शिकार। अच्छा, शिकार में गैर कानूनी शिकार उन जानवरों का सरकारें जो होती हैं किसी भी मुल्क की, कि बाज़ एनिमल्स का जो है माने ये क्या कहता है, शिकार जो है वो ममनू होता है। वजह इसके पीछे क्या है कि उन जानवरों का, वो जानवर बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, उसका एक इकोनॉमिक जो है इम्पोर्टेंस होता है। अब जैसे मान लीजिए हाथी है, हाथी का दांत ये कीमती होते हैं, इससे बहुत सारे जो है सामान बनाए जाते हैं, इसको घरों में माने सजाया भी जाता है। हाथी के दांत के बहुत सारे आप सामान देखे होंगे। उसी तरह से बहुत से जानवर ऐसे कि जिसकी खाल से जो है बहुत जो है काम में आता है। सींग जो होता है, बहुत से जानवरों का सींग जो है वो भी काम में आता है। तो ये इनका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। तो इसको चोरी चमारी जो चोर लोग होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, इन जानवरों का शिकार करते हैं और उसका जो है अपना जो है एक इकोनॉमिक जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए इलीगल पोचिंग की वजह से जो है क्या होता है, इस तरह के जानवर जो है माने बर्बाद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इनके स्पीसीज जो है ख़त्म हो रहा है। और हंटिंग भी क्या है, शौक के लिए। कुछ लोग जो है गज़ा के तहसील के लिए, किसी का हॉबी है, जंगलों में जाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, मार डालते हैं। तो ये हंटिंग और पोचिंग भी जो है जिम्मेदार हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। नामी तो इस टर्म से आप लोग ऑलरेडी मुतारिफ हैं, जानते हैं, बता भी दिया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं, हमारे ज़मीन की दर्जा हरारत जो है बढ़ती चली जा रही है। अब बढ़ भी चुका है, करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इतना ना पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है कि इस पॉल्यूशन की वजह से जो है मतलब जो है गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो टेम्परेचर को जो है, हीट को जो है, जो सोलर रेडिएशन उसको जज्ब कर रही है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज हो गया है। क्लाइमेट में क्या चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का जो दर्जा हरारत बढ़ गया है। तो ख़ास करके जो पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन्स, ठीक है, हाँ, पोलर रीजन्स, ठीक है। तो हम पोलर रीजन्स में जाते हैं, ये बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस है, एक कोल्डेस्ट रीजन है। यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ के पहाड़, आइस माउंटेन, इसको आप समझ लीजिए। अब दर्जा हरारत बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ के आइस जो है पिघल रहा है, दे आर मेल्टिंग। अब ये पिघलना, इसका मतलब क्या होगा कि इसके पिघलने से क्या होता है, ये इसका जो बर्फ़ जो पिघलेगा तो कहाँ जाएगा, सी में जगह, जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर ये जो बर्फ़ पिघल कर चला जा रहा है समंदर में, ये माने पोरिंग इनटू जो है सी एंड ओशन। नतीजा में इसका क्या होगा, समंदर में सी लेवल राइज बढ़ जाएगा। सी लेवल जो है राइज बढ़ रहा है। अब सी लेवल राइज बढ़ेगा, समंदर का पानी का जो है लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, तो अब जो है उसके आसपास के गिरपेश में जो लैंड होंगे वहाँ पर जो है सैलाब आ जाएगा। सैलाब आने से क्या होगा, फिर उसके आसपास में जो भी वेजिटेशन वगैरह या जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो पोलर, तो ये है क्लाइमेट चेंज में। इसी तरह से पोलर रीजन में बहुत सारे जो जानवर है, ख़ास करके जैसे कुतबी भालू, पोलर बियर आप नाम सुने हैं,
पेंगुइन जो है, ये सब भी जो है इनकी भी तादाद जो है घटती चली जा रही है। अच्छा, समंदर के दर्जा हरारत बनने से जो है जो वहाँ पर जो आपका जो कोरल्स होता है उसका जो है वो कोरल्स मर जा रहे हैं। समुद्री दर्जा हरारत से माने जो उसमें एक्वेटिक प्लांट, जो समंदर के बॉटम में जो आपका रीफ पाया जाता है, रीफ तो आप जानते हैं, रीफ REEF रीफ, ये रीफ जो है कौन बनाते हैं? ये कोरल्स बनाते हैं, कोरल्स, ठीक है, जिसको हम लोग मूंगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कोरल्स है ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, माने समंदर का दर्जा हरारत के बढ़ जाने की वजह से। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में और क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं बारिश हो रही, कहीं रेन डेफिशिएंट है, माने पानी का किल्लत है, बारिश नहीं हो रही है, उसका भी असर पड़ रहा है। कहीं जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसका भी असर पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों का असर जो है बायोडाइवर्सिटी पर पड़ रहा है, जिससे वहाँ के जो स्पीसीज जो है रेयर स्पीसीज वो जो है मरते चले, नापेद होते चले जा रहे हैं। तो ये हुआ आपका जो है माने ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो सबब बनता है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो है पॉल्यूशन हम वाटर पॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। यूट्रोफिकेशन का लफ्ज़ हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, पानी में जो क्या होता है आपका ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से आबी जानवर मरते चले जा रहे हैं। और उसी तरह से जो है पॉल्यूशन में क्या होता है कि समंदरों में जो ऑयल टैंकर्स जो है जो माने जो होते हैं, जो जहाज़ में जो ऑयल टैंकर्स जो कैरी करते हैं, जहाज़ कभी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, ऑयल टैंकर से जो ऑयल स्पिल हो गया, समंदर में जो है ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल माने तेल जो है समंदर में बह गया, ऑयल स्पिल्स। अब समंदर में तेल के बह जाने से क्या होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लिक्विड पेट्रोलियम है, तो इसका वजह से क्या होते हैं समंदर में की जो मछलियां हैं, ठीक है, उसमें जो कछुए हैं, समुद्री जो परिंदे हैं, ये जो सब के सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है जो रिवर में और आपका जो है ना समंदर में जो पोरिंग होता है उसके वजह से जो है फिर से पेस्टिसाइड है, आपका हर्बिसाइड, ये पानी को जो पॉल्यूट कर देती है, जिसके नतीजे में क्या होता है गंगा की मछलियाँ और गंगाई डॉल्फिन की तादाद रोज़ ब रोज़ कम होती चली जाएगी। गंगाई डॉल्फिन उसकी तादाद भी जो है कम होती चली जा रही है। तो ये हुआ आपका पॉल्यूशन के बारे में। उसी तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज़ का ज़्यादा जो है इस्तेसाल जो है वो उसका जो है माने नेगेटिव जो है उसका रिजल्ट निकलता है। किसी चीज़ का ज़्यादा जो इस्तेसाल करना है माने ज़रूरत से मोर देन इनफ, किसी चीज़ का अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका भी जो है बैड रिजल्ट निकलता है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी की तजदीदी सलाहियत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल और इस्तेसाल किया जाए तो वह जल्द ख़त्म हो जाएगा। पेड़ पौधों और जंगली जानवरों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल या इस्तेसाल से उनकी तादाद इस कदर घट रही है कि बहुत से जानवरों का वजूद अब ख़तरे में है। हिमालयाई मुश्क हिरन से मुश्क हासिल करने के लिए उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इनकी तादाद अब बहुत कम हो गई है। हद से ज़्यादा माहीगिरी के नतीजे में पूरी दुनिया में समुद्री मछलियों की आबादी भी घटती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा सी फिशिंग हो रहा है, डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गया है, मछली खाने का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है तो सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है माने ओवर फिशिंग हो रहा है समुद्रों में, जिससे जो है क्या माने मछलियों की भी तादाद जो है घटती चली जा रही है। अब इसी इस्तेहसाल के नतीजे में जो पौधे जो हैं, बहुत सारे प्लांट जिसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जिसका जो मेडिसिन के लिए जो जाने जाते हैं, जैसे सर्पगंधा, एलोवेरा, साइकस, अट्रोपा वगैरह, और जंगली जानवर जैसे घड़ियाल, चीता, मुश्क हिरन, इनकी भी तादाद जो है घटती जा रही है। तो ये हुआ आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। नेचुरल कैलामिटीज़ मैंने कुदरती आफत, कुदरती आफत क्या क्या हो सकता है, जलजला, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफशा पहाड़ का जो है वहाँ से ज्वालामुखी का निकलना,
सैलाब का आना, ये जो है आपका नेचुरल कैलामिटीज़ है। अब जब सैलाब आता है तो क्या होता है, ज़मीनें डूब जाती हैं, घर मकान डूब जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो ज़मीन पर जो रहने वाले जो जानदार होंगे वो भी उसमें डूब कर मर जाते हैं। ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आता है तो जो इंसान मर जाते हैं, कई जानवर भी मर जाते हैं। और फिर अगर ज़लज़ला वाले, अगर बायोडाइवर्सिटी वाले इलाके में या किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले इलाके में अगर ज़लज़ला आ गया तो उस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तमाम जो है उसमें जो है प्लांट्स और जो एनिमल्स जो हैं वो सब के सब जो है मारे जाएंगे ज़लज़ला आने पर। तो कुदरती आफत के वजह से भी जो है बायोडाइवर्सिटी का जो है लॉस हो रहा है। लास्ट में हमारा पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पेसीज। हम पढ़े थे इंडेमिक स्पेसीज, वो स्पेसीज जो कि उसी जगह पाया जाता है, कहीं दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं। एक्जोटिक स्पेसीज का मतलब हुआ गैर इलाकाई, किसी दूसरे जगह से कोई स्पेसीज लाकर जो है किसी हॉटस्पॉट में रख देना है। एंडेमिक स्पेसीज के साथ, माने एंडेमिक स्पेसीज, अगर एंडेमिक स्पेसीज के साथ अगर एक्जोटिक स्पेसीज को अगर ला कर रख दिया जाए तो क्या देखा जाता है, ये इसके ऊपर भारी पड़ जाता है, ये उसके ऊपर गालिब आ जाता है। अब ये हो जाता है, मगलूब हो जाता है, किसी भी वजह से मगलूब हो जाता है। अब ये क्या होता है, फिर लास्ट में ये जो शिकस्त खुर्दा हो जाता है और फिर जो इसकी तादाद घट जाती है। ये इसको जो है ना मैंने डिस्प्लेस कर देता है, हटाओ यहाँ से, जाओ यहाँ पर हम रहेंगे, तुमको नहीं रहना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज में क्या होता है कि गैर इलाकाई या गैर मुल्की स्पीसीज की इकोसिस्टम में दाखिल होकर वहाँ के मुकामी स्पीसीज पर गालिब आ जाते हैं और पूरे मस्कर में फैल जाते हैं, जिसके नतीजे में मुकामी स्पीसीज की आबादी घटती जाती है, उनका वजूद भी खतरे में पड़ता जाता है। अब इस मिसाल पर देखिए जैसे कि दिया है कि पार्थेनियम और एक है लैंटाना कमारा, ठीक है। ये गैर मुल्की फॉरेन श्रब्स हैं, ठीक है। ये गैर मुल्की झाड़ीदार पौधे हैं, फॉरेन, ठीक है। एग्जोटिक का मतलब होता है फॉरेन, एलियन। तो ये गैर मुल्की एग्जोटिक झाड़ीदार पौधे जो हिंदुस्तान के बेशुमार जंगलों में इनको लाकर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वहाँ रख दिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, मुकामी स्पीसीज खत्म हो गई है। उसी तरह से जलकुंभी जो है, जलकुंभी जिसको हम वाटर हायासिंथ कहते हैं, जलकुंभी वाटर हायासिंथ, ठीक है। देखते हो तो कि तालाब में कभी कभी जो जलकुंभी हो जाता है, पूरा तालाब को जो छेक लेता है, कवर अप कर देता है उसके सरफेस को। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि तालाब, नदी, झील, वेटलैंड वगैरह में दाखिल होकर वहाँ के मुकामी आबी पौधों और जानवरों को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से गैर इलाकाई या गैर मुल्की स्पेसीज के दाखिल होने से भी जो है, जो वहाँ के जो लोकल स्पेसीज हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, वो भी मर जाते हैं। तो ये थे आपका 7 असबाब जिसके वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी जो है दिन ब दिन जो है लॉस होता चला जा रहा है। तो इसमें तो एक था माने ये जो है, ये दो जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। बल्कि ये सब का सब जो है ना मैंने अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी जो ह्यूमन एक्टिविटी का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज भी हमारे ही वजह से हो रहा है। हम ज़्यादा जो है मैंने क्या कहता है, मैंने स्मोक्स जो है एमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्टेज को हम मैंने समुद्रों में, दरियाओं में, जिसको जो है हम जो है क्या कहते हैं मैंने पोर कर रहे हैं। तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटी हुई। पॉल्यूशन, ये भी ह्यूमन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और ये तो कहने मतलब है कि ये बायोडाइवर्सिटी के पीछे जो दरअसल हम ही जिम्मेदार हैं, हमारे ही एक्टिविटी से तमाम कुछ हो रहा है। तो हम इंसान जो है
इस नेचर के, इस कुदरत में पाए जाने वाले रेयर कुदरती जो है जानदार और नबातात है, हम खुद इसको डिस्ट्रॉय कर, वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल कैलामिटीज तो ये भी है, लेकिन कुदरती तौर पर है, यहाँ तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ ये 7 असबाब दिए हैं, 7 असबाब में ये 6 जो असबाब हैं, उस 6 असबाब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये था कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इसके असबाब के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।